हेलो, पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग जो भारतीय हैं गरीब क्यों हैं। ये अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से मैं बोलता हूं दावे के साथ कि आप समझ पाएंगे कि हमारे पास जो गरीबी है वो गरीबी बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें हम पूरी तरीके से एक एनालिसिस किया हुआ पूरा एक डेटा है। उस डेटा को अगर जैसे आप समझते हैं तो आपको पूरी चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। जैसे हमारी सबसे जो जरूरी चीजें हैं उसमें क्या है, सबसे पहला है कि रोटी, क्योंकि जीना है तो रोटी चाहिए। कपड़ा, तन ढकना है वो भी चाहिए। मकान, रहने के लिए जगह तो चाहिए ताकि हम कहाँ पे हैं वो पता चले। उसके बाद से शिक्षा, ये सबसे जरूरी है, हमको ये पहले बोलना चाहिए। लेकिन अब लिस्ट है तो लिस्ट में ये शिक्षा, और सबसे आखिरी अगर बात करें तो क्या है, दवा। ठीक है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवा, ये सभी चीजें हमको परफेक्टली चाहिए, तभी हमारा इस दुनिया में जो हमारी वजूद है वो संभव है। लेकिन ये हमको क्या है कि टाइम पे मिलता नहीं। अगर मिलता भी है तो किस रूप में मिलता है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में गरीबी रोज घटना चाहिए, तो क्या हो रहा है कि रोज क्या बढ़ रहा है। इसके रीजंस हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेट किए हैं। इस कैलकुलेट को आपको बहुत बढ़िया से समझना चाहिए। इसमें हम किसी एक को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी डेटा है ये 2014 से और 2024 के बीच का 10 साल का डेटा हमने लिया है। ये जो पांचों पॉइंट्स है ये हमारे लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। अगर दवा नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। घर नहीं मिला तो हमको पता नहीं कहाँ रहना है, ये पता नहीं। रोटी नहीं मिला फिर भी हम मर जाएंगे। शिक्षा नहीं है तो भी हम अपनी वजूद को खो रहे हैं, अपना हक मांग नहीं पा रहे। मीन्स यहाँ पे हर ओर से अगर आप इसमें से कोई भी वंचित है तो आप समझ लिए सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही है। ये आपकी मूलभूत जरूरत है और ये आपको हर कंडीशन में चाहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे रोटी और कपड़ा का। हम मिक्स करते हैं, और ये रोटी कपड़ा मिक्स करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे महंगाई किस लेवल पे गई है हम वो बात करने वाले हैं। हम 2014 से 2024 के बीच का डेटा है। हम पहले ही बता देते हैं, हम बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि बीजेपी भी इसमें कुछ काम किया नहीं। इसको पूरा टाइम मिला 10 साल का, लेकिन इसमें कुछ अच्छा उसने बेनिफिट नहीं किया जो हमारे गरीब है, जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, जिनको ये सभी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसमें अगर हम पहला बात करना चाहें, सबसे पहला तो हम बात करना चाहेंगे शिक्षा का। अब शिक्षा क्या है कि ये सबसे पहली एक ऐसी जरूरत है जो सभी को देना चाहिए और हर कंडीशन में देना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तब तक वो होशियार होगा नहीं, और जब तक वो होशियार होगा नहीं तब तक कोई जागरूक होगा नहीं, और जब तक कोई जागरूक होगा नहीं तब तक वो अपने आप को बदल ही नहीं सकता है। अब हम क्यों शिक्षा की सबसे पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखिए डेटा क्या कहती है कि सरकार हमारे पास पूरी तरीके से स्कूल, आंगनवाड़ी, इस तरीके से आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना के रखी है। इसमें बहुत जगह क्या है, शिक्षाएं फ्री भी हैं। ऐसा नहीं बोलता कि ये फ्री नहीं है, लेकिन बात है जो मुद्दे की वो हम समझाना चाहते हैं कि जब भी आप देखेंगे पूरा ये जो आंगनवाड़ी है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे अगर आप जो भी सेक्टर आप समझ लीजिए ये पढ़ाई के एजुकेशन के क्षेत्र में, उसमें किसी तरीके से कोई भी ढंग का कार्य नहीं हो रहा है। शिक्षक जो है वो अपने कार्य को संपन्न ही ठीक से नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। इसके पीछे क्या है वो आप भली भांति जानते हैं। अब हम बात करें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम देखिए, शिक्षा को एक साइड सरकार क्या करती है, फ्री करती है। जैसे आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल्स में कोई फीस नहीं लगती है। टीचर्स के जो पेमेंट है गवर्नमेंट खुद देती है, जो यहाँ का मेंटेनेंस है खुद देती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है पे क्या है, आधे से ज्यादा की बात कर रहा है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और इसमें टैक्स देखिए कितना है। आप देखेंगे ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर्स है, यहाँ पे आपको क्या है 18% आपको जीएसटी है। 18%
एक बहुत बड़ा अमाउंट है, वो भी शिक्षा में, जहां आप एक साइड ये कर रहे हैं कि हम पढ़ाई को मुफ्त कर रहे हैं और दूसरे साइड ही क्या कर रहे हैं कि नोटबुक पे बुक्स पे जो भी इससे जो रिलेटेड जरूरत है उस पे क्या आप 18% का टैक्स लगा देते हैं। आप खुद सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है और गवर्नमेंट यहां पे बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। खुद अपने जो स्ट्रैटेजी है, जो अपने मापदंड है जीएसटी के तौर पे 18% का, उसको जीरो कर दे, ताकि जो गरीब है उसको एक तो खाना नहीं मिल रहा और पढ़ाना भी चाहता है, तो आप 18% का जीएसटी लेके उसकी सामान को, उसकी नोटबुक, उसकी पेंसिल को, उसकी फीस को इतना बढ़ा देते हैं कि जो पॉकेट से बिल्कुल बाहर चला जाता है। अब हम दूसरी टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। रोटी और कपड़ा को हम एक साथ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जो सबसे जरूरत की, दूसरी सबसे जरूरत की चीज है। आप देखेंगे 2014 में एक सिलेंडर का रेट 500 रुपया के आसपास था और आज क्या है, नियरली 1000 के आसपास है। मीन्स कितना है, 2x हो गया, 2 गुना आसानी से हो गया। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और भी, अगर उस समय के, अगर आप धान, गेहूं, इन सब का रेट्स के देखेंगे जो आपको दिख रहा होगा, यहां पे देखेंगे तो यहां पे रेट्स नियरली अगर बात करें तो यहां पे भी 2x हो चुका है। थोड़ा कम बेस है, लेकिन मान लीजिए 2x, ठीक है। अभी हम आपको एक और चीज बीच में ऐड ऑन करना चाहेंगे, जो हमको पहले ही ऐड ऑन कर देना चाहिए। क्या कि हमारे जो पहले 2014 में हमारी जो मजदूरी होती थी कॉमन पीपल का, अगर मान लो दहाड़ी कर रहा तो उसका कितना होता था, 300 रुपया 8 घंटे का। अगर उसी चीज को हम यहां पे इंप्लीमेंट करें तो आज कितना होता है, 400। कितना परसेंट बढ़ गया, नियरली यहां पे 30% जो इंक्रीमेंट हो गया। 30%, ध्यान रखिएगा 30%। लेकिन जो महंगाई है वो कितना परसेंट है, नियरली 2x है। अब आप सोचिए ये गैप कैसे फील होगा, ये गैप कैसे भरा जाएगा, ये तो मोदी सरकार को खुद सोचना चाहिए। ये तो जो सरकार में है उनको सोचना चाहिए, ताकि हम कैसे इस चीज को अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाए। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी हार है, ये आपकी हार है, क्योंकि आपने सभी वादे के साथ महंगाई को बढ़ने दिया और जो जरूरत की चीज है वो हमारे हाथ से निकलती चली गई और हम ना ही उधर फीस भर पा रहे थे, ना उधर पेंसिल भर पा रहे थे, और ना ही उधर हम किसी तरीके से कोई काम कर पा रहे थे, और ना इधर खा ही पा रहे, ना इधर कपड़ा ही पहन पा रहे। इसी का अगर बात करें, जो गरीब है वो लगातार दबता जा रहा है। अमीर के पास कोई टेंशन नहीं है, उसको बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे वेज है जहां से पैसे आ सकते हैं, बट यहां पे गरीब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो पिसते 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 और एक दिन आत्महत्या कर लेता है।